हाय गाइस, वेलकम बैक। आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि केकेआर कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी। तो चलिए पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगा, जितना हो सके मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आती तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आंड्रे रसल को केकेआर रिलीज कर रही है या फिर आंड्रे रसल को किसी टीम के साथ ट्रेड कर रही है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूं कि आंड्रे रसल अब भी जो रिलीज ना होने वाले हैं और ना ही जो ट्रेड होने वाले, मतलब रसल अगले 2 साल तक खेलेंगे। इस साल भी वो रिटेन होंगे और अगले साल भी रिटेन होंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब रिटेंशन की बारी थी वहां पे केकेआर ने रसल और नरेन दोनों को रिटेन किया था। तो मोस्टली जो अगले 3 साल का साइकिल है वहां के लिए उनको मतलब ऐसा सोचा था केकेआर ने कि ये हमारे लिए फिट है, अभी 3 साल के लिए पक्का खेलेंगे। तो ये सीजन में जो आंड्रे रसल रिलीज नहीं होने वाले, और ये चीज 100% कंफर्म है। आप ये चीज लिख के ले लो कि आंड्रे रसल रिलीज नहीं होने वाले। और चलिए सबसे पहले जो ओसीज प्लेयर्स की ही बात करते हैं, तो क्विंटन डिकॉक और गुरबाज, ये दो हमारे विकेट कीपर ओपनर बैट्समैन थे। तो क्या ये इस बार रिटेन होंगे दोनों प्लेयर? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो क्विंटन डिकॉक का जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर था बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। एक मैच पता हुई होगा कि आपको, उन्होंने वन साइडेड जिताया था, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बावजूद जो भी मैच में उनको मौका मिला था पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। तो क्विंटन डिकॉक का बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो उनका रीसेंट फॉर्म है बहुत अच्छा चल रहा है। तो शायद हो सकता है, और क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मिनी ऑप्शन में शायद से ना हो सकता है कि क्या उनको जो रिटेन कर ले। वहीं गुरबाज की बात करें तो गुरबाज को भी मतलब लास्ट ईयर उनको पहले मौका मिलना चाहिए था, मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन उनको भी उतने मौके नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि गुरबाज भी जो रिटेन होने वाले हैं। तो क्विंटन डिकॉक गुरबाज में हो सकता है कि दोनों प्लेयर रिटेन हो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों को भी केकेआर रिलीज कर सकती है। उसके बाद आनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन में से कौन कौन रिटेन होगा? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आनरिक नोकिया शायद से रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि उनका इंजरी का भी कंसर्न। साथ में स्पेंसर जॉनसन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि केकेआर उनको जो रिटेन कर ले। तो ओवरसीज प्लेयर्स का जो आनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन में से है, मुझे लगता है आनरिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन, चांसेस ये है कि दोनों प्लेयर शायद से रिलीज हो जाए, या फिर स्पेंसर जॉनसन शायद से जो रिटेन हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोमन पॉवेल और मोइन अली। तो मोइन अली, मुझे लगता है मोइन अली 100% आप श्योर लिख लो कि मुझे लगता है कि वो रिलीज हो जाएंगे। वहीं पे रोमन पॉवेल की बात करें तो उनका रिटेन होना मुझे लगता है कि बहुत हद तक कंफर्म है, क्योंकि लास्ट ईयर उतने मौके भी उनको नहीं मिले, और बात करें तो अभी इंटरनेशनल मैचेस में वो अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं। तो रोमन पॉवेल का भी मुझे लगता है कि वो रिटेन होंगे और मोइन अली जो रिलीज हो जाएंगे। तो ये टोटल से जो 8 ओवरसीज प्लेयर के हैं, तो यहाँ पे आप कंफर्म मतलब कुछ भी बोल नहीं सकते कि कौन रिटेन होगा कौन रिलीज होगा, लेकिन जहां तक मुझे लगा मैंने आप सबको बता दिया। वहीं पे बात करते हैं अब इंडियन प्लेयर्स में। तो इंडियन प्लेयर्स का प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मतलब केकेआर लास्ट ईयर जो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को खरीद नहीं पाए थे। जहां पे सबसे पहले बात करते हैं जो मुझे लगता है कि शायद से रिलीज हो जाएंगे, तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो मयंक मार्कंडे लास्ट ईयर थे, जिनको एक भी मैच नहीं मिला था, वो शायद से जो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद लवनीत सिसोदिया को भी एक भी मैच नहीं मिला था, तो शायद से वो भी रिलीज हो सकते हैं। पर जो फॉर्म उन्होंने दिखाया था, हो सकता है कि केकेआर थोड़ा और चांस उनको देना चाहेगी। एक इंडियन विकेट कीपर है, तो शायद उनको एक और चांस दे सकती है। वहीं पे बात करते हैं उमरान मलिक, जिनको केकेआर ने लास्ट ईयर खरीदा था, पर इंजरी की वजह से वो खेल नहीं पाए थे। इस साल मुझे लगता है वो खेलेंगे भी और अच्छा भी परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो तो रिटेन हो रहे हैं। अनुकुल रॉय, मनीष पांडे, ये दो प्लेयर है जिनका मुझे लगता है कि डाउट है, मतलब मनीष पांडे, अनुकुल रॉय, हो सकता है कि दोनों को केकेआर रिटेन भी कर सकती है, या फिर अगर कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है तो दोनों को केकेआर रिलीज भी कर सकती है। दोनों प्लेयर बहुत दिन से केकेआर का हिस्सा भी है। बाकी बात करें जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वेंकटेश अय्यर रिलीज होने वाले हैं, तो इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को देख के लग रहा होगा बाहर से कि बहुत ही इजीली से केकेआर जो उनको रिलीज कर देगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर वेंकटेश अय्यर जो केकेआर के वाइस कैप्टन थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लास्ट ईयर मुझे पता है बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, सिर्फ एक पारी शायद उनकी अच्छी आई थी, उसके बाद उनका कुछ अच्छा फॉर्म नहीं था, और लास्ट में इंजर्ड भी हो गए थे या फिर ड्रॉप भी कर दिए गए थे। और अभी मतलब 23 करोड़ 24 करोड़ के करीब जो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं मिनी ऑक्शन में, अगर आपके पास पैसे होंगे तो कुछ अच्छे प्लेयर आप खरीद सकते हो। लेकिन वेंकटेश अय्यर का, जैसे मैंने बोला ना कि केकेआर का हमेशा से ये चीज़ रहा है कि बहुत ही जल्दी जो किसी प्लेयर को नहीं छोड़ती है। मतलब अगर आज वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देती है, तो शायद जो जब लास्ट टाइम जब वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मतलब 2022 में, और वरुण चक्रवर्ती का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तब भी जो उनको छोड़ सकती थी, लेकिन केकेआर ने उनको बैक किया। तो केकेआर जो वेंकटेश अय्यर को बहुत बार बैक कर चुकी है, लास्ट ईयर वाइस कैप्टन थे, तो बहुत ज्यादा चांसेस यहां पे मुझे ऐसे लग रहे हैं, जहां पे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत
बहुत ईजिली केकेआर उनको छोड़ देगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक चांसेस है कि केकेआर उनको रिटेन कर सकती है और एक मौका और दे सकती है। लेकिन उसके बाद सवाल ये होगा कि केकेआर के पास फिर मिनी ऑक्शन में पैसे बचेंगे नहीं। लास्ट ईयर टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब था, तो वैसे में वेंकटेश अय्यर का रिलीज करना बहुत हद तक बनता है। और अभी वेंकी माइसोर का ये जवाब भी आया है कि हम प्लेयर्स को जो रिलीज करके फिर बाय बैक करने के सिद्धांत पे काम नहीं करते। मतलब अगर हमें रिलीज करना होगा तो हम पूरी तरीके से रिलीज करेंगे, फिर इनको बाय बैक नहीं करेंगे। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके फिर से उनको कम पैसे में खरीद लो, तो शायद जो ये चीज़ ना हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन अभी जो अपडेट आया था कि वेंकी माइसोर ने ये बयान दिया था कि हम प्लेयर को रिलीज करके खरीदने पे जो भरोसा नहीं रखते, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और जहाँ पे मैंने बताया था कि संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन का नाम जुड़ रहा था, तो संजू सैमसन अभी आपको पता होगा कि शायद बहुत हद तक चांसेस लग रहा है कि वो सीएसके में ट्रेड हो जाएंगे। केएल राहुल शायद से रिलीज नहीं होंगे, तो केकेआर के पास बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए वैसे प्लेयर नहीं होंगे। कैमरन ग्रीन एक प्लेयर है जिनके ऊपर बात कर रहे लोग कि कैमरन ग्रीन ऑक्शन में आएंगे, पर उनका भी बहुत हद तक इंजर्ड चल रहे हैं। तो केकेआर जो मुझे लगता है कि अगर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करती है तो कुछ और प्लेयर, मतलब कुछ और प्लेयर को रिलीज करेगी, फिर केकेआर जो बहुत अच्छे पर्स के साथ जाएगी। लेकिन कुछ हद तक चांसेस है कि केकेआर शायद से वेंकटेश अय्यर को एक और मौका दे सकती है, रिटेन भी कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, मतलब अभी 4-5 दिन ही बचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपकी क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके बताओ। और बाकी के प्लेयर्स जो बच गए जिनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को भी केकेआर रिलीज करेगी, तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा डाउट है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जो भी होता है अगले 4-5 दिनों में हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा। 15 तारीख लास्ट डेट है, तब तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कुछ ट्रेड वगैरह भी करना होगा केकेआर को, तो वो भी हमें 15 से पहले ही पता चल जाएगा।